मैं ललित ठाकुर एलटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के वीडियो में हम लोगों को बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। निफ्टी में और डाउ जोन्स में जिस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है और वो कौन से शेयर्स है जो हमें बहुत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आज हम लोग इस सारी चीज़ों का पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर उसके पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको शेयर करना चाहिए तो आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा, अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू इनका लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलो दोस्तों, हम लोग जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं निफ्टी के आने वाले दिनों में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, हम लोग आ गए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, अगर ये ट्रेंड लाइंस आपको याद होंगी तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया हुआ था। अगर निफ्टी में अगर निगेटिव सेंटीमेंट दिखाई देंगे तो निफ्टी हमें कहीं ना कहीं 16,800 के पास जाते हुए दिखाई दे सकता है। उसके पहले निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 17,150। 17,000 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो निफ्टी तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का टारगेट रहने वाला था 17,650 और 75 का। उसके बाद में इसके ऊपर भी अगर निफ्टी निकल जाता है तो 17,850 और उसके बाद में 18,100 का टारगेट हम लोग आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस। दोस्तों, जब निफ्टी ने 17,150 का लेवल क्रॉस कर दिया था उस टाइम पे मैंने एक चीज क्लियरली मेंशन की थी कि निफ्टी 4 दिन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस थे कि निफ्टी कुछ दिन साइडवेज जाएगा। और निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट 17,500 से लेके 17,150 और 200 के बीच में बहुत एक 4 से 5 दिन फिर भी बिताए है। लास्ट का पूरा हफ्ता निफ्टी ने उसमें बिताया है दोस्तों। बट मार्केट में जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो आज आने वाली थी और वो मार्केट में आ चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आज डाउ जोन्स में जो ट्रेड हो रहा है, रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं और डाउ जोन्स में जो चार्ट में जो तेज़ी दिखाई दे रही है उसका मेन जो रीज़न है वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, यस, ये चीज़ें मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये हफ्ता मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, कल के दिन एक दिन का मुहर्रम का छुट्टी भी था। आज मार्केट ओपन हुआ एंड कल के दिन एक्सपायरी है। इन 3 से 4 दिनों में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मार्केट में आने वाली थी वो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये डेटा 8.8% से ऊपर आएगा। बट दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई और ये डेटा हमें क्लियर मेंशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं यूएस में ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 8.5% पे ही इन्फ्लेशन जाके रुका है। दोस्तों, मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव से लिया है और आप अगर डाउ जोन्स का भी चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 8,500 पॉइंट्स का हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक बुलिश मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई थी कि डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड का जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एक टारगेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि डाउ जोन्स सबसे पहले तो जब 32,300 400 के ऊपर निकल जाएगा तो डाउ जोन्स के लिए आने वाले दिनों में टारगेट रहेगा 33,200 का। दोस्तों, आज 33,200 का लेवल भी डाउ जोन्स ने तोड़ दिया है, उसके ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है।
दोस्तों अगर कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कल मॉर्निंग तक, एंड अगर 1 से 2 दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउ जोन्स बहुत ही जल्द 34,000 का लेवल भी टच कर देगा। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी में हम लोग आने वाले दिनों में 18,100 का लेवल और उसके ऊपर जब ब्रेक हो जाएगा तब 18,300 का लेवल हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, हमारे निफ्टी में देख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी और डाउ जोन्स की बात। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा ग्लोबल इंडेक्सेस भी देखें तो नास्डैक हमें 300 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स दोस्तों पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मार्केट देखोगे यूरोपियन मार्केट, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट थोड़ा सा हैंगसेंग और अदर मार्केट अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अभी भी निगेटिव मोड में है, बट ठीक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो भी जाएंगे जब यूएस का ये सारा डेटा एक पॉजिटिव आ जाएगा उसके बाद में। दोस्तों मार्केट के लिए पेटीएम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट में आई थी, और वो न्यूज़ है पेटीएम पार्टनर्स विद पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस टू वाइडन लेंडिंग फुटप्रिंट्स। दोस्तों पेटीएम का एक जो बिजनेस है जिसमें कर्जा देने का काम पेटीएम करता है, तो उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए पेटीएम ने पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ में एक पार्टनरशिप डील साइन की है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है पेटीएम के लिए आने वाले दिनों में। दोस्तों उसके बाद हम लोग जाकर देखेंगे कुछ न्यूज़ जिसकी वजह से उन पर्टिकुलर शेयर्स में हमें एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में दिख सकती है। दोस्तों जोमेटो टारगेट ब्रेक इवन्स बाय Q2 फाइनेंशियल ईयर 24, लोअर्स इन्वेस्टमेंट गाइडेंस टू $320 मिलियन। दोस्तों इसकी वजह से जोमेटो भी हम लोगों को कुछ दिन के लिए एक मूवमेंट में दिख सकता है। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर, प्रेस्टीज स्टेज एंड जाइडस लाइफ साइंस पिडिलाइट डिक्लेयर रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों ये रिजल्ट्स का भी एक बहुत जल्दी मैं चैनल शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं सारी कंपनियों के रिजल्ट्स जो भी डिक्लेयर होने वाले हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में दोस्तों आईटीसी होटल्स ने एक आईटीसी नर्मदा 12th प्रॉपर्टी इन गुजरात, 12वीं प्रॉपर्टी इन्होंने ओपन की है। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, आईटीसी होटल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है। आईटीसी ने अभी 12वीं प्रॉपर्टी जो है वो ओपन कर दी है नर्मदा में, गुजरात में। उसके बाद में दोस्तों आईआरसीटीसी का रिजल्ट आया था। आईआरसीटीसी का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ट्रिपल डिजिट राइज हुआ है प्रॉफिट में, और उसकी वजह से आज आईआरसीटीसी में 2% का जंप हमें दिखाई दिया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत बार आईआरसीटीसी के लिए इन्फॉर्म करता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स ज़रूर रहना चाहिए। मैं जब इसमें फॉल आया था तो 500 के लेवल से मैं हर किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये शेयर्स बाय करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों और एक नया आईपीओ मार्केट में आने वाला है, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज। ये एक कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी का पेपर फाइल कर दिया है सेबी में, और ये कंपनी 1025 करोड़ का ये इशू रहने वाला है। दोस्तों इस पे भी हम लोगों का नज़र रहेगा, इस पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आने वाले दिनों में, और देखेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कुछ शेयर्स की इंफॉर्मेशन, कौन से वो शेयर्स है जिसमें हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। दोस्तों पहला शेयर्स जो मेरी रडार में आज आया है वो है हिंदाल्को। दोस्तों ये शेयर्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगी कि इस शेयर्स ने एक जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था वो तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द 640 का एक बहुत बड़ा लेवल हम लोग आने वाले दिनों में हिंदाल्को में देख सकता है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ मेरे इस चैनल पे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ज़्यादा कॉल्स देता हूँ रैदर इंट्राडे। मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदाल्को अगर आपको बाय करना है तो आप आपके पोर्टफोलियो में इसको बाय करके रख सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है एम्टा टेक्नोलॉजीज। एम्टा टेक्नोलॉजीज का अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ दिखाई देगी। जब तक एम्टा टेक्नोलॉजीज ये लेवल क्रॉस ना कर दे, अभी ऑलमोस्ट उसी के पास में चल रहा है,
एमरा टेक्नोलॉजीज। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये लाइन है 1540 का। तो आज का भी ऑलमोस्ट अगर हाई देखा जाए तो 1500 का हाई इसने बना दिया था, तो 1540 के ऊपर जब भी निकलेगा एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें एमरा टेक्नोलॉजी में दिखाई देगा। दोस्तों अगला शेयर्स है पॉलीकैब। दोस्तों ये शेयर्स मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द मल्टीबैगर साबित हो सकता है। दोस्तों इस शेयर्स में भी हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा है। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 से 5 दिन ये शेयर्स एक साइडवेज जोन में काम कर रहा था और आज इसमें एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है। आने वाले दिनों में इस शेयर्स का टारगेट हो सकता है 2550 के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट फिर भी हमें पॉलीकैब में आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। दोस्तों उसके बाद अगला शेयर है बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है और उसका नाम है यूटीआई एएमसी। दोस्तों यूटीआई एएमसी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बड़ा टारगेट यूटीआई एएमसी आने वाले दिनों में हमें दिखा सकता है। दोस्तों अगला शेयर जो मेरे रडार में आया है वो है यूटीआई एएमसी। दोस्तों यूटीआई एएमसी इस शेयर्स में बहुत अच्छा एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बना हुआ है और इस राउंडिंग बॉटम का आज ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया है। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए आप इस शेयर्स को जरूर बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अगर एक लेवल आपको बताऊँ तो 886 इस लेवल पे बहुत जल्द हमें यूटीआई एएमसी दिखने वाला है और 922 ये जो गैप यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गैप फिलअप करने के लिए यूटीआई एएमसी बहुत जल्द ऊपर की लेवल हमें दिखा सकता है। दोस्तों एक अच्छे और बड़े टारगेट के लिए यूटीआई एएमसी आप बाय करके आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दोस्तों अगला शेयर जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों टाटा मोटर्स में एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा और इसी लेवल पे टाटा मोटर्स ने सपोर्ट भी लिया हुआ है और आज उसी लेवल के ऊपर टाटा मोटर्स ने क्लोजिंग दे दी है। ऑलमोस्ट लास्ट वीक ही उसने क्लोजिंग दे दिया था, एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और आज हमें पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर कल फिर से टाटा मोटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में जाता है तो दोस्तों हमें यहाँ पे एन पैटर्न पूरा कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा और आने वाले दिनों में हम लोग 520 का टारगेट टाटा मोटर्स में हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर्स जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और वो शेयर्स है टाटा स्टील। दोस्तों स्प्लिट होने के बाद में इस शेयर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर्स जाना चाहिए, बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है। टाटा स्टील एक बहुत बड़ा नाम है तो ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये साइडवेज जोन में जाएगा, बट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 106 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आपको चाहिए तो आप टाटा स्टील बाय करके आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो 106 का और उसके बाद में 99 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस शेयर्स को होल्ड कीजिए। आने वाले दिनों में इसका टारगेट बहुत जल्द रह सकता है 120 के ऊपर जैसे निकलता है वैसे 130 के ऊपर और 140 के पास में हम लोग को टाटा स्टील जाते हुए बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये थे कुछ शेयर्स जिसमें आने वाले दिनों में हम लोग एक बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले हम लोग एक बार जाकर देख लेते हैं डाउ जोन्स में अभी फिलहाल क्या हो रहा है। डाउ जोन्स अगेन ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में कल के दिन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है और अगर 150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो निफ्टी 17,600 के ऊपर निकल जाएगा एंड आने वाले दिनों में इसका जो आगे का टारगेट रहेगा वो 17,800 एंड उसके बाद में 18,100 का टारगेट हम लोग आने वाले दिनों में निफ्टी में देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको और चाहिए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।